प्रदेश के सम्मानित शिक्षक साथियों, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में ऑनलाइन छात्रों के अटेंडेंस लेने के आदेश किए गए और तमाम जनपदों के जिला व शिक्षा अधिकारीगण अपने नंबर बढ़ाने के लिए नियमों के विरुद्ध आदेशों को जारी कर रहे हैं, जिनमें प्रदेश के बेसिक शिक्षकों को दंडित करने का भय दिखा रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग निडर रहिए, बिल्कुल भयकांत मत हो। संगठन आपके साथ खड़ा है। आपको याद होगा जब 15 जुलाई 2024 को आपने पूरे देश में अटेंडेंस के विरुद्ध आंदोलन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल मुख्य सचिव महोदय को निर्देश दिया और हमारी और तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय से वार्ता हुई और निर्णय निकला। मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्णय दिया गया कि जब तक एक कमेटी गठित की जाती है और उस कमेटी में संगठनों के अध्यक्ष सदस्य के रूप में रहेंगे, जो कमेटी निर्णय देगी उसके बाद में ही ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था की जाएगी। कमेटी क्या निर्णय देती है ये उस पर निर्भर करेगा और वो व्यवस्था ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन इस बीच करीब डेढ़ साल के बाद विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने, उच्च अधिकारियों ने पुनः उस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की। मैं महानिदेशक महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा, विभाग के अन्य उच्च अधिकारियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि संगठन और शासन और सरकार के बीच वार्ता एक सेतु होती है और वो समझौते जो होते हैं वो अमल में लाए जाते हैं। हमारी और सरकार के साथ वार्ता हुई और समझौता हुआ, तो उस समझौते पर आप लोग पानी डालने का काम न करें, उस समझौते से मुकरने का काम न करें। जब कमेटी का निर्णय आ जाएगा और कमेटी जो निर्णय देगी उसके अनुसार आगे का आप लोग भी निर्णय लीजिएगा और मैं भी अपना निर्णय लूँगा। मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग ये जानना नहीं चाहते, 16 जुलाई को जो समझौता हुआ उस पर अमल होना चाहिए। 17 जुलाई 2024 को कंचन वर्मा जी महानिदेशक महोदय से जो 2 घंटे की वार्ता हुई और उसमें जो तय बिंदु हुए उन पर अमल होना चाहिए और जब तक ये व्यवस्था जब तक कमेटी का निर्णय नहीं आता है, सारी ऑनलाइन व्यवस्था उसके अधीन रहेगी। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि करीब 30 से 35 ऐप हैं जो हमारे निजी मोबाइलों में डाउनलोड हैं। आप लोग कहते हो कि हमने टैबलेट दे दिया है, उसके अनुसार काम करें, लेकिन वो टैबलेट जब तक हमारा मोबाइल का नंबर उसमें नहीं डाला जाएगा तब तक वो ऐप या OTP नहीं आएगा, तब तक वो ऑन नहीं होगा। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि विभाग को सुचारू रूप से आप लोगों को चलाना है तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, कमेटी के निर्णय पर छोड़िए, अन्यथा उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षक अपने निजी मोबाइल में जो भी 30-35 ऐप हैं उनको अनइंस्टॉल कर देगा और जो विभागीय सीमा आप लोगों ने दिया है उसको आप उस पर रजिस्टर्ड कीजिए, तभी आगे का काम किया जा सकेगा। मैं आप सबसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो दंडित करने का भय दिखाया जा रहा है जनपदों में, तमाम जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारीगण अपने को एक नंबर का साबित करने के लिए दंडित करने का भय जारी कर रहे हैं। जैसे बरेली जनपद के जय शिक्षा अधिकारी ने पूरे जनपद के शिक्षकों को वेतन रोकने के आदेश किए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के जिलाध्यक्ष मंत्रियों को निर्देशित करता हूं कि अगर आपके किसी भी जनपद में सामूहिक रूप से इस प्रकार की प्रक्रिया की जाए तो आप लोग तत्काल उसी दिन सारे लोग एकत्र होकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना देंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक जनपद के एक एक शिक्षक का वेतन आहरित नहीं हो जाएगा और ये प्रक्रिया लगातार चलेगी। मैं विभागीय अधिकारियों से पुनः बार बार अनुरोध करना चाहता हूं कि दंडात्मक कार्रवाई का भय न दिखाएं। जब तक कमेटी का निर्णय नहीं आएगा, जब तक कमेटी अपना संपूर्ण निर्णय नहीं दे देती है, तब तक चाहे छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन हो और चाहे शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन हो या अन्य कोई भी व्यवस्था ऑनलाइन हो, तब तक उस व्यवस्था का उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षक बहिष्कार करता रहेगा। और आप सभी से मेरा अनुरोध है शिक्षक साथियों से कि ये ध्यान रखिएगा, कार्रवाई सदैव व्यक्ति के खिलाफ होती है, मास के खिलाफ नहीं होती है।
आप लोग एकजुट रहिए, या ऐसे काले कानूनों को वापस कराया जाएगा और विभाग जो ज़बरदस्ती इनको थोपने का काम कर रहा है, इनको कतई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब तक जो समझौता हुआ है उस पर विभाग भी कायम रहे, हम भी कायम रहेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश का एक एक बेसिक शिक्षक उस समझौते पर कायम है और विभाग का काम सुचारू रूप से चलने दें, उसमें कोई बाधा डालने की कोशिश न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः विभागीय उच्च अधिकारियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस व्यवस्था को आप तत्काल स्थगित करने का कष्ट करें, अन्यथा की स्थिति में आप लोग संगठन को और विभाग के बीच टकराव की स्थिति में ले जाना चाहते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं। संगठन ये नहीं चाहता है कि सरकार और विभाग के अधिकारियों के बीच संगठन का टकराव हो, बेसिक शिक्षकों का टकराव हो। हम उस टकराव को टालना चाहते हैं, इसलिए आप सबको आगाह करना चाहते हैं, आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं, आप सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे बेसिक शिक्षकों की बहुत प्रताड़ना हो गई है। हम वैसे भी टीटी जैसे जिन्न से परेशान हैं। हम लोग खुद टीटी के कारण परेशान घूम रहे हैं कि हमारी नौकरी पर आ गई है, और आप इस विभाग के अधिकारीगण आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। इस आपदा में अवसर को तलाशने नहीं दिया जाएगा। आप हमारा साथ देंगे तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। हम विभाग का निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं और निष्ठापूर्वक करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः आह्वान करते हैं कि अगर किसी भी जनपद में सामूहिक रूप से हमारे शिक्षकों विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हुई तो वहाँ का जनपद अध्यक्ष, महामंत्री पूरे जिले को एकत्र करके बीएसए कार्यालय से तब हटेगा जब उन सबके वेतन आहरित करा देगा। और जहाँ कहीं हमारी जरूरत पड़ेगी, उत्तर प्रदेश का संगठन उस जनपद में आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको सहयोग करें, हम आपका सहयोग करेंगे।